पूरब दिशा दशा था घोड़ा, धरनी आन समाया। सूरत निरत काल गिया पलीता, घोड़े जोर समाया। चलिया गोल पिचम के नाके, तीनों कोट ढहाया। 52 किला 7 नव खाई, और निशाने आया। आत्मसार ग्रंथ है। सार यानी निचोड़। जैसे दूध का सार घी है, माखन मिसल जाएगा, गोरस तुरस विनाश। घी तायो सुखराम कहे, दिन दिन निर्मल वास। मक्खन का भी नाश होता है कुछ दिनों के बाद, और गोरस छाछ का भी नाश होता है, तुरंत नाश होता है। मगर ये छाछ माखन ये सब दूध से ही निकलते हैं। इसमें प्रक्रिया करके जो घी निकाला जाता है, घी का नाश नहीं होता। माखन मिसल जाएगा, गोरस तुरंत विनाश। घी तायो सुखराम कहे, दिन दिन निर्मल वास। घी जितना पुराना उतना उसमें गुण ज्यादा है। कहते हैं कि घी भी एक दवाई है। तो हम और आप सभी भक्ति कर रहे हैं, भजन सुमिरन कर रहे हैं। भजन सुमिरन का सार क्या है? क्या अंदर में ध्वनिया को सुनना, जो वैसे भी है, या ध्यान में सुरती सोए जो कुछ भी दिखाई देता है वो देखते रहना? कहाँ है हमारा आखिरी पड़ाव, जहाँ जाके हम कह सकते हैं कि हमारी ये यात्रा अब पूरी हो गई। जिस उद्देश्य से हमने ये भक्ति करी, ये भजन सुमिरन किया, सदगुरु का शरणा लिया, वो पूरा होगा। क्योंकि महाराज कहते हैं कि दीसे चेण नेण सु निरके, काना बाद सुनीजे। तब लग उरे परे नहीं पूता, नाद सुने मन भीजे। सुरती के द्वारा ध्यान में जो कुछ भी दिखाई देता है या हम देखते हैं, या ध्यान में जो कुछ भी ध्वनिया सुनाई देती है, तब तक तो बात एलिवर की है। तब लग उरे परे नहीं पूता, वो तो उस देश का अनुभव ही नहीं है। तो ऐसे नाद में मन को जाने से क्या लाभ। आत्मसार ग्रंथ महाराज ने लिखा है
भक्ति करने का सार है आत्मज्ञान की प्राप्ति होना, आत्म अनुभूति करना कि मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु पाय, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माया, क्या जाने जग मोय, काग बुध ज्ञानी सारा, ये आत्म बिन ज्ञान रात दिन कथे विचारा। मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु पाय। क्या महाराज अपने स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मैं आदि अनादि का सद्गुरु हूँ? क्या आदि अनादि का सद्गुरु गुरु महाराज अपने स्वयं के लिए कह रहे हैं? नहीं। तो आदि अनादि का सद्गुरु, आत्मा का सद्गुरु कौन है? आत्मा का सद्गुरु है परमात्मा। जब महाराज ध्यान करते करते परमात्म तत्व तक पहुंच गए, परमात्मा में मिल गए, अब परमात्मा और महाराज की आत्मा दोनों एक हो गई, तब कह सकते हैं और तभी कहा है कि मैं सद्गुरु हूँ आदि का। जो आदि अनादि का आत्मा का सद्गुरु परमात्मा है, मैं उस परमात्मा में मिल गया हूँ। अब मुझमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। मैं ही आत्मा का गुरु हूँ। मेरी महिमा अगम है। दोबारा और मैं शब्द आया है। मेरी यानी परमात्मा की महिमा क्या जाने जगमाए। इस परमात्मा की महिमा को जो हमारे घट में आत्मा के रूप में है, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जुग मोय। जगत क्या जान सकता है? जगत समझता ही नहीं है। सुरगुण निर्गुण कर कर भक्ति, सब रुस पच पच मुँह आरे। कोई सगुन में अटका तो कोई निर्गुण में अटका, पच पच के सब मर गए। आवागमन मिटे नहीं, पदसु रह गया जू आरे। उस परम पद से अलग रह गए, आवागमन मिटा नहीं। कोई सगुन भक्ति यानी माया की भक्ति करते करते पछते पछते मर गया। कोई निर्गुण भक्ति करते करते, योगी क्रिया करते करते, श्वासा के आधार से रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम त्राटक और ये षट क्रिया करते करते बस्ती धोती नवली कपाली नेति त्राटक और 5-5 मुद्रा लगा लगा के पच पच के थक गई। ये सब निर्गुण भक्ति में आती है। क्यों ऐसा हुआ? कुदरत कला नहीं जगी, ने अंचर नहीं जगा। ने अंचर जगाने वाले सदगुरु के शरण में नहीं गए। क्या जाने जुगमाए काग बुद्ध ज्ञानी सारा, ये आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। ज्ञान तो रात दिन हो रहा है,
सत्संग तो हो रही है, मगर उसमें ये आत्मज्ञान की बात नहीं हो रही है। आत्मा रूपी परमात्मा को घट में कैसे मिला जाए, इसका भेद नहीं बताया जा रहा है, प्रैक्टिकल नहीं हो रही है। सुख राम हंस परमहंस है, सो बुध चेटे नाय। मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु पाए। बहुत ही बढ़िया महाराज ने ज्ञान दिया है। सारे भ्रम को खोल कर रख देता है, भ्रम बाकी रहता नहीं है। सुखराम हंस परम हंस है, हंस ही परमहंस है, आत्मा ही परमात्मा है। सो बुध चेटे नाय, ये बात जगत के बुद्धि में आ नहीं रही है। वो परमात्मा को कहीं और जगह ढूंढ रहा है। जगत की परमात्मा की धारणा अलग है कि भूला नर भवता फिरे, हरि धुंडन को जाय, और सायब तो सुखराम कहे नेड़िया है तन्माय। नेड़िया नाम नजदीक, पास। परमात्मा दूर नहीं है। दूर होता तो हम ध्यान से उसे पा नहीं सकते। ध्यान से कहाँ तक की बात पाई जाती है? जहाँ तक ध्यान जाता है वहाँ। वो हमारे भीतर है, घट में है, तभी तो उसको पाने का कोई उपाय है और पा सकते हैं। घट के बाहर रहता तो नहीं पा सकते। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय, भरम कर्म में जुग बंदिया, मुगत कहाँ सु होय। भक्ति तो सभी करते हैं, कर भी रहे। मुक्त होना चाहते हैं बंधन से। बंधन से मुक्त तभी होंगे जब परमात्मा को पालेंगे। अब परमात्मा है कहाँ, ये जब तक बताने वाले कोई मिलेंगे नहीं, तब कैसे कोई परमात्मा को पा सकता है। महाराज ने खुला किया है, ज्ञान निर्णय किया है कि आत्म में परमात्मा, हमारी आत्मा में ही परमात्मा है, हमारी आत्मा ही परमात्मा है। मगर इस गति को, इस भेद को जगत जानता नहीं है। आगत लखे न कोय, भरम कर्म में जुग बंदिया, इसलिए सब भ्रमित हो गए हैं, कर्मकांड में लगे हैं, मुक्ति की आशा करते हैं और बाहर की क्रिया करते हैं, बाहर का उपाय करते हैं। आत्मा घट के अंदर ही बंधन में पड़ी है, उसको अंदर में ही खुला करना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा। जगत जानता नहीं है। दाता दरिया साहब कहते हैं, दरिया गीली जगत को क्या कीजिए सुलझाए। सुलझाए सुलझे नहीं, सुलझ सुलझ उलझाए। अज्ञानी जगत के बारे में क्या कहा जा सकता है? क्या कहने पर ये सुलझेंगे? कैसे संतों की बात मानेंगे?
सुलझाए सुलझे नहीं, ज्ञान देते हैं तो ज्ञान सुनते नहीं, ज्ञान को धारण करते नहीं है। और सुलझ सुलझ उलझाए। एक दूसरा वर्ग है, ज्ञान धारण कर लिया, सुलझ गए, जैसे दिखते भी है, फिर भी क्या पता माया उसे और उलझा देती है। आज यहाँ पे सत्संग है, ये गांव ऐसी जगह पे कि चारों तरफ रामसनी रामसनी है। क्या आज की सत्संग में इतने रामसनी आने चाहिए? इतनी अपेक्षा थी? क्या कारण है? पता नहीं होगा, ये बात अलग है। पता चलने के बाद अगर यहाँ तक नहीं आ रहा है तो सुलझ सुलझ उलझाए। ये उलझाए तो है, उलझन तो है, माया ने उलझाए रखा है। बड़ी विडंबना है, कैसे ये हंस उस देश में पहुंचेगा। महाराज कहते कि संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधरियो चुकमाए, डूबियो सोई सुखराम कहे संगत में जाए। संगत के सिवाय जीव का उद्धार नहीं है और संगत को आते नहीं है। संगत मिलती नहीं है जगत को। जो तीन लोग की भक्ति में उलझे हैं वो पछताते हैं। वो कहते हैं कि हमें ऐसा ज्ञान मिलता नहीं है, क्या करें। और हमारे लोगों को सहज में उपलब्ध है तो आते नहीं है। पूर्व दिशा धरिया था घोड़ा, धरनी आन समाया। घोड़ा है सत्सबत। ब्रह्म विराट से संसोसास में राम राम रटन करने के बाद सदगुरु मेहर से कंठ पे आया और कंठ से उसी वेद से सांसोसांस में राम राम रटन करते करते धरनी आन समाया। धरनी कहते हैं नाभि को। शब्द आया नाभि तक। सूरत निरत का लग्या पलीता, गोले जोर सवाया। अब सत्सबद रग रग रोम रोम में, सारे शरीर में उसकी अनुभूति कब होती है? तो जब सुरती और नृत्य वहां हम लगाते हैं। सुरती नृत्य लगाने के बाद वो शब्द रूपी घोड़ा जो नाभि में आया, नाभि से सारे शरीर में रग रग रोम रोम में उस शब्द की अनुभव होने लगी, अनुभूति होने लगी। नाभि में ध्यान का सारा विवाद मिट जाता है। भले यहाँ ऊपर के जो 3 स्थान है, वो जितना नाभि में शब्द का अनुभव होता है उतना इस 3 स्थान में नहीं होता है। होता है मगर इतना कहने जैसा नहीं होता है। जैसे कि कंठ पे आया तो कंठ हिलने लगा, गुदगुदाहट होने लगी। किसी को होती है, किसी को होती भी है तो वहाँ ध्यान नहीं जाता है, हुई कि नहीं हुई ये भी संभ्रम बना रहता है। हृदय में आता है तो प्रेम प्रकटता है। अब उसके ये भजन का प्रेम है कि ऐसे हमारे अंदर रामसनी बनने के बाद प्रेम आया, ये भी समझ में नहीं आता है। तो प्रेम भी सबको आता है मगर वहाँ ये अचानक प्रेम हमारे घट में किस चीज का आया इसका निर्णय न करने से
वहाँ का भी अनुभव एकदम सबके लिए बराबर होता है, मगर ध्यान न रहने से सबका एक संसा कहने में नहीं आता है। नीचे जो मध्य कमल है वहाँ का अनुभव ना के बराबर है, मगर जब शब्द नाभि में आता है तो नाभि में 3.5 करोड़ रोमावली में नाभि के 9 से 99 नाड़ियाँ है जो उल्टी जाती है, जो पलटती है। तो इन 9 से 99 नाड़ियों से ऊपर भी अनुभूति होती है, हाथ से पैर तक, नख से चक तक नाभि में शब्द का अनुभव आता है। चलिया गोल पिछम के नाके। अब ये शब्द जा रहा है पिछम से, पिछम के नाके पे जा रहा है, उस पॉइंट पे जा रहा है जहां से अब वो पलटेगा। अब ये कैसे समझ में आ गया कि हम अब उस स्थान पर पहुंच गए जहां से हम कभी भी पलट सकते हैं। तो आपको ठंडी ठंडी लहरें जैसी अनुभूति भजन में आएगी। भजन करते करते जब ऐसी ठंडी ठंडी लहरों की अनुभूति आपके अंदर आने लगेगा तो आप मृत्यु लोक से पाताल लोक में आए। हमारा रास्ता मृत्यु लोक से पाताल लोक में है और पाताल से स्वर्ग में है, और स्वर्ग से फिर ब्रह्म में, और ब्रह्म से फिर सत्स्वरूप आनंद पद में जाना पड़ता है। ये स्वर्ग मृत्यु पाताल 3 लोक की हद है त्रिकुटी में। त्रिकुटी तक हद है, त्रिकुटी के आगे बेहद का ब्रह्मलोक है, वहाँ भी 3 ब्रह्म के 13 लोक है, और यहाँ नीचे 3 लोक 14 भवन है। ये हद और बेहद को पार करने के बाद ही सत्स्वरूप आनंद पद में हम जाते हैं। तो सबसे पहला प्रमाण हमें यह आना चाहिए कि ठंडी ठंडी लहरें जैसे सागर के तट पर खड़े रहते हैं शाम के समय या सुबह के समय, तो वहाँ ठंडी ठंडी लहरें आती है। ठंडी लहराओ पाय कर अबधसिया पाताल, सुन शिष तू सुख राम कहे शेष दरस दीदार। ठंडी ठंडी लहरा आपको ध्यान में अनुभव में आने लगी कि आप शेष नाग के पास आ गए। जहाँ शेष नाग घर जाग्या हो वहाँ 1 मास दिन लाग्या हो। गुरु महाराज को शेष नाग के स्थान पर 1 महीना लगा। शेष नाग कोई और नहीं है, वो नागिन है, बैठी है यहाँ। दरियाव जी महाराज की वाणी का हमारे संत हरिनारायण जी शास्त्री महाराज ने अर्थ किया है। नाद पर्चे का अंग उसमें पढ़ लेना। उन्होंने कहा है कि मनुष्य के शरीर में एक नागिन बैठी है जो हमारा अमृत पी रही है। वो नागिन वहां बैठने से हम अमर नहीं हो रहे हैं, बार बार हम मर रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारे भीतर में अमृत है वो अमृत तो वही पी रही है। अगर कोई ध्यानी
सत्स्वरूप का ध्यानी, सांस सांस में राम राम रटन करने वाला ध्यानी, सांस सांस के प्रेशर से इस नागिन का मुख हटा देता है, उसके मुख की सुषुम्ना को खोल लेता है और सुषुम्ना के रास्ते ऊपर चढ़ता है, वो अमर हो जाता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी ध्यान समाज में कहा है कि एक अचंबो देखिया नागलोक के माय, दुनिया को सुख राम के नागण से सुन खाए। एक अचंबो देखिया नागलोक के माय, ये नागलोक ही पाताल लोक है। पाताल लोक में, नागलोक में महाराज ने एक अचंबे की बात देखी। दुनिया को सुख राम की नागण से सन खाए। वो नागिन सारी दुनिया को वहां बैठे बैठे खा रही है। हमारे सेठ साहब राधा किशन जी महाराज ने मराठी भाषांतर में ये लिखा है, पाताळ लोकामध्ये त्या ठिकाणी नागिन बसलेली आहे, ती साऱ्या जगाला खात आहे, परंतु जे राम राम भजन करणारे आहे त्यांना ती जाऊ देते। अब महापुरुष के वचन है, उन्होंने अपना अनुभव लिखा है। जाऊ देने का मतलब, जाने देने का मतलब ये है कि वो अपने मुख से जो सुखमणा का रास्ता उसने बंद करके रखा है, सबका रास्ता बंद है। काल ने हमारे शरीर की रचना ऐसी करी है कि इसको दो जगह बंद करके रखा है। एक यहाँ मूल द्वार में और एक 10वें द्वार में। यही खेलता रहे, सारी क्रिया सामने की करता रहे, जप कर, तप कर, व्रत कर, कोई भी क्रिया कर, योगिक क्रिया कर, तीन लोकता सुख ले, पश्चिम से पलट मत, सुखमणा को खोल मत। भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ को यही प्रश्न पूछा था। योग वशिष्ठ रामायण में ये प्रसंग महाराज ने लिया है, गुरु महिमा में और तात्या के संवाद में, कि हे गुरुदेव, जीव वापस ब्रह्म में जाकर कैसे मिलेगा, क्या उपाय है, क्या भेद है, कृपया आप मुझे बताएं। महाराज ने कहा है, कालू सा गुरुदेव सीख नारद सा कई, गुरु बिन मुक्त न होय, भेद बिन मोक्ष न लइये। वाष्ट मुनि पे आय राम, जो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाय, ताहि गत कहिए मोई। जन सुखिया वास्त कही, रामचंद्र सुन कान, ईड़ा पिंगला सुखमणा, ब्रह्म मिलन को ध्यान। हे राम जी, तुझे अगर ब्रह्म में जाके मिलना है तो ध्यान ही करना पड़ेगा। ध्यान कैसे करें, इसके लिए आपको सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। सदगुरु जब भेद बताएंगे, उस भेद से आपको ध्यान करना पड़ेगा। गुरु बिन मुक्त न होए, भेद बिन मोक्ष न लइये। ये जीव सदगुरु के शरण में गए बिगर मुक्त हो ही नहीं सकता।
मुक्त नाम बंधन से मुक्त मोक्ष। और ऐसे भेदी जन मिलेंगे, उनसे भेद मिलेगा तभी मुक्त हो सकते हैं। जन सुखिया वाष्ट कही रामचंद्र सुन कान। वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को कहा कि तू कान लेके सुन, जब तक तू सुखमणा नहीं खोलेगा ब्रह्म प्राप्ति की आशा ही करना बेकार है। ईड़ा पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान, यही एकमात्र उपाय है।